हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर गुड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मेटल मेटल बॉन्ड। बट इसको निकालने से पहले आपको दो चीज़ें और निकालनी आनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड एंड द सेकंड इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। गाइस, अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर अच्छे से देखें सो डैट आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K के साथ, इज इक्वल टू 18N minus valence electrons divide by 2. Here N is number of metal atom. अगर हमें कोई बोले ये निकाल के दिखाओ, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम, पर मेटल एटम, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किए होंगे, उसको डिवाइड कर दो N के साथ। N क्या है? नंबर ऑफ मेटल एटम। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? पर मेटल एटम। अगर हम इसको ऐसे समझने का ट्राई करते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये एक मेटल यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे इसमें बताइए कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड है। मेटल मेटल बॉन्ड यहां पर कितने हैं? देखो, एक यहां पर, एक इन मेटल्स के बीच और एक इन दो मेटल्स के बीच। सो टोटल कितने हैं? 3। यहां पर फिर K की वैल्यू कितनी हुई है? 3। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम, पर मेटल एटम का मतलब वो एक मेटल की बात कर रहे हैं, वो कितनों के साथ लिंक कर रही है। तो यहां पर देखो, ये मेटल एटम एक इसके साथ और एक इसके साथ। ऐसे ही आप इस मेटल को भी देख सकते हो और इस मेटल को भी। इस मेटल का कितना हुआ? एक इसके साथ और एक इसके साथ। सो हमारे पास पर मेटल एटम कितना आया? 2। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है Mn2CO10। Mn2CO10। सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला लिख लो, K इज इक्वल टू 18N माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। अब देखो यहां पर N की वैल्यू कितनी है? 2, नंबर ऑफ मेटल एटम। अब जल्दी से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर मेटल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आ रहा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो Mn का एटॉमिक नंबर 25। सो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें होंगे 7। यहाँ पर 7 इंटू ये कितने हैं हमारे पास? 2। सो 7 इंटू 2 प्लस एक कार्बोनिल कितने कंट्रीब्यूट करता है? 2। सो यहाँ पर कितना है? 10। सो 2 इंटू 10। टोटल 7 इंटू 2 14 प्लस 20 दैट विल बी 34। अगर बात करें हम K की, 18N, N की वैल्यू पुट कर दीजिए। N है हमारे पास 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18 2 जा 36, 36 माइनस 34 2 बाय 2 विल बी 1। सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड आए हैं 1। अब अगर आपसे पूछे पर मेटल एटम, तब क्या करना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देना होता है N के साथ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 34, N कितना है? 2, यू विल गेट 17। अब इसके बाद क्या करना है? जो भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा उसका क्या करना है? 18 माइनस 17 कर देना है, यू विल गेट 1। ठीक है, तो हमारे पास
नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम कितना आया है, 1। आई होप आपको ये निकालना आ गया होगा अब तक। अगर आ गया है तो नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास Fe2CO9। देखो यहां पर N की वैल्यू है 2। अब जल्दी से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 8। यहां पर कितना है, 2, सो 2 × 8 प्लस 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 9 कितना करेंगे, 2 × 9। हमारे पास कितना आया ये, 8 × 2 16 प्लस 9 × 2 18, सो टोटल विल बी 34। अब K की वैल्यू निकालो, 18 × N, N कितना है 2 माइनस 34 डिवाइड बाय 2, 18 2 36, 36 माइनस 34 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितना आया है हमारे पास, 1। अगर पर मेटल एटम देखें, पर मेटल एटम देखें तो हमारे पास कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 34। उसको डिवाइड किसके साथ करते होते हैं, N के साथ। N कितना है, 2। आंसर विल बी यहाँ पर 17। उसके बाद 18 माइनस 17 दैट विल बी 1। आपके पास पर मेटल एटम कितना आया है, 1। ठीक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि इस कार्बोनिल में कितने टर्मिनल हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो कार्बोनिल है उसमें कितने कार्बोनिल टर्मिनल है और कितने ब्रिजिंग है? क्या फॉर्मूला को देखकर ये बात मुझे बता सकते हो? नहीं, हम कभी भी फॉर्मूला को देखकर या फिर कोई भी फॉर्मूला से ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसमें कितने ब्रिजिंग लिगेंड होंगे या फिर टर्मिनल लिगेंड होंगे। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होनी चाहिए इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ पर Fe और यहाँ पर भी Fe। मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड, बिकॉज हमारी K की वैल्यू आई थी वो 1 आई थी। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 9 CO है, 3 CO हम यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 1 CO हेयर एंड 1 हेयर और एक यहाँ पर। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 3 ब्रिजिंग लिगेंड हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें इसी में, देखो ये कौन सा है, ये है हमारे पास 3D का, 3D सीरीज में आयरन, और 4D सीरीज में क्या होता है, इसके नीचे आयरन के नीचे Ru डाउन द ग्रुप अगर बात करते हैं, और 5D में ओस्मियम। ठीक है, अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर हमारे जो हमारा आयरन है उसमें 3 ब्रिजिंग लिगेंड CO है, बट अगर हम Ru और ओस्मियम का कॉम्प्लेक्स देखते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रिजिंग लिगेंड होता है, एक ही ब्रिजिंग CO लिगेंड होता है। अब ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्टीरिक फैक्टर होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये क्या है, आयरन, आयरन हमारे पास 3D में है, जो हमारे कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो है P में, ऐसे ही 4D और यहाँ पर 5D। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, हमारी जो ओवरलैपिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल है और जो हमारा ऑर्बिटल है ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड ऑफ कार्बोनिल, हमारी ट्रांजिशन मेटल और जो हमारा ऑर्बिटल है किसका, कार्बोनिल के ब्रिजिंग लिगेंड का, उसमें ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है, बट यहाँ पर ओवरलैपिंग इतने अच्छे से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसमें, ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शंस। इफेक्टिव इंट्रैक्शन कहाँ पर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
Fe3CO12, Fe3CO12। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, N की वैल्यू 3, जल्दी से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। यहाँ पर एक आयरन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ पर कितने हैं 3, सो 8 इंटू 3, 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पर 12, 2 इंटू 12, टोटल विल बी 8 इंटू 3 24 प्लस 24 दैट इज 48। अब निकालो K की वैल्यू दैट इज 18, N की वैल्यू 3 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 48 डिवाइड बाय 2, 18 3 जा हमारे पास आएगा 54 और 54 माइनस 48 विल बी 6, यस, डिवाइड बाय इसका आ गया 3। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने आए हैं 3। अगर हम बात करें पर मेटल एटम की, पर मेटल एटम, तो उसमें हमारे पास कितने आएंगे, उसमें हमारे पास आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय n। अब याद रखना यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं n के साथ, ठीक है, यहाँ पर 2 मत लिख देना, ठीक है। सो हमारे पास कितना आया 48 डिवाइड बाय n विल बी 3, दिस इज 16। अब क्या करना होता है 18 माइनस 16, सो इट विल बी 2। अब हमारे पास पर मेटल एटम कितना आया है 2। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, देखो Fe, यहाँ पर भी Fe, यहाँ पर Fe। अब देखो यहाँ पर K की वैल्यू 3 आई थी, इसलिए 3 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 CO, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ पर, ऐसे ही एक CO यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ। अब देखो अगर हम बात करें इसमें ब्रिजिंग लिगेंड्स की, तो एक CO यहाँ पर होगा और दूसरा यहाँ पर। अब जो आयरन है, आयरन का जो ये कॉम्प्लेक्स है, उसमें तो हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है। बट अगर यही हम 4D में जाएं तो यहाँ पर Ru होगा, और अगर 5D में गए तो यहाँ पर ओस्मियम होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों का जो ये कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, इसमें कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होता, ये क्या होते हैं अनब्रिज्ड, ठीक है। मीन्स इसमें जो सारे कार्बोनिल्स हैं वो क्या होंगे, टर्मिनल होंगे, टर्मिनल लिगेंड्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास Cp, मोलिब्डेनम, CO2, यहाँ पर भी 2। अब सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। Cp कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये 5। मोलिब्डेनम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, हमारे पास इसमें होते हैं 6, प्लस 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2, यहाँ पर कितने हैं 2, सो 2 इंटू 2 4। अब इसको भूलना नहीं है, दिस विल बी इंटू 2, ठीक है। अब देखो 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 इंटू 2 30। अब K की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे 18, N की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मोलिब्डेनम्स है, 2 मेटल एटम्स है, सो N की वैल्यू 2 माइनस 18N माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 30 डिवाइड बाय 2, 18 2 जा 36, 36 माइनस 36, 6 डिवाइड बाय 2 विल बी 3। अब बात करें हम पर मेटल एटम की, पर मेटल एटम इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 30 डिवाइड बाय n विल बी 2, सो इट इज 15। अब क्या करना होता है 18 माइनस 15 दैट इज 3। हमारे पास नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल एटम कितना है 3। गाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि ये जो 2 है
ये यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Cp2MO2 और यहाँ पर कार्बोनिल का 2 और एक और 2, ऐसे है ये। ठीक है, मीन्स ये 2 इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी। डेट्स वाई हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई ही कर दिया डायरेक्ट 2 के साथ। ठीक है, मैंगनीज म्यू ब्रीजिंग लिगेंड है ये, आपको पता है ना, म्यू जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रीजिंग लिगेंड को। अब यहां पर है 3। अब देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज, इसमें हमारे पास होंगे 7 प्लस, अब देखो इसकी बात करते हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हमें पता है नाइट्रोजन सबसे पहले अपने 3 बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस उसी की फैमिली का है, तो ये भी पहले अपने 3 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, 1 2, 2 तो इसने बना लिए हैं, अब तीसरा ये बनाएगा मेटल के साथ। ठीक है, इसमें टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसके बनने के बाद फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, अब ये रेडी है, ये अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा मेटल को। सो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 3। अब यहाँ पर कितना आएगा, 3 प्लस 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पर कितने हैं, 4 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, 18 इंटू 3 54। अब k की वैल्यू निकाल लो, 18 इंटू n, 18 इंटू n कितना है हमारे पास, कितनी मेटल्स है, 3, सो 18 इंटू 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 54 डिवाइड बाय 2, 18 इंटू 3 54, 54 माइनस 54 विल बी 0। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमें पता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे होता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स एग्जाम्पल है हमारे पास। अब जहां पर भी आप 18 यूज करते थे, आपने वहां पर 16 यूज करना है, ईटा 2 इथिलीन 2, यहाँ पर रोडियम, यहाँ पर म्यू, यहाँ पर Cl और यहाँ पर ट्वाइस। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बार खुद से ट्राई करो। इथिलीन कितने कंट्रीब्यूट करता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें हम, कितना कंट्रीब्यूट करता है ये, 2, और यहाँ पर भी एक 2 है, सो 2 इंटू 2 4, प्लस रोडियम कितना करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9, प्लस अगर Cl हमारा टर्मिनल पर होता तो हम कहते कि ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये किस पर है, ब्रीजिंग पर, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 3, इसको भूलना नहीं है, इंटू 2। अब ये कितना होगा, 16, 16 इंटू 2 32। k की वैल्यू निकालो। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर 16 n यूज करना है, 18 नहीं यूज करना, 16 यूज करना है। 16 n की वैल्यू 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आया हमारे पास, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 32 विल बी 0। अगर हम पर मेटल एटम देखें, पर मेटल एटम, तब कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 32 डिवाइड बाय 2 विल बी 16। अब देखो उसमें हम जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं उसमें हमने 18 से माइनस किया था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें से 16 में से हमेशा इसको माइनस कर दो, इस 16 को। अगर यहाँ पर 15 होता तब हम क्या करते, 16 माइनस 15।
अगर 14, 16 माइनस 14 मीन्स यहाँ पर 16 लेना है, अब 18 नहीं लेना। 16 माइनस 16 विल बी 0। सो हमारे पास पर मेटल एटम कितना आया है? 0। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। eta5 C5H5 Mn COX यहाँ पर 2। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। अब इसमें देखो क्या करेंगे, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये कंट्रीब्यूशन करता है 5 और यहाँ पर कितना है? 2। 5 इंटू 2 10। 1 मैग्नीज कंट्रीब्यूट 7, यहाँ पर कितने हैं? 2। सो कंट्रीब्यूशन विल बी 14। 1 CO कंट्रीब्यूट्स 2, यहाँ पर कितने हैं? 2। 2 इंटू 2 4, 4x। और इसके साथ ही आपको गिवन है Mn डबल बॉन्ड Mn, ये गिवन है आपको। इसका क्या मतलब है? जैसे Mn डबल बॉन्ड Mn, अगर यहाँ पर एक बॉन्ड होता तो इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होती 2, बिकॉज 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सो 2 इसके लिए और 2 इसके लिए, टोटल विल बी 4। सो यहाँ पर 4 को ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने बोला है इट विल ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मीन्स इसको इक्वल टू रखो और यहाँ पर देखना है ये किसके इक्वल होगा। अगर एक मेटल हो तब हम रखते हैं 18 के इक्वल में, अगर मेटल 2 हैं सो 18 प्लस 18 36, ठीक है। ऐसे ही अगर मेटल 3 हो 18 प्लस 18 प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी मेटल है? 2, तो ये किसके इक्वल होगा? 36 के। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। 10 प्लस 14 24, 20 प्लस 4 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4x इज इक्वल टू 36, मीन्स 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 28। यहां से कितना आएगा? 4x इज इक्वल टू 16 8, yes it will be 8, so x is equal to 2। हमारे पास x की वैल्यू आई है 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है mu 5C5H5, यहाँ पर M, यहाँ पर CO, यहाँ पर 3 और यहाँ पर होल। ये आपको इसके साथ में गिवन क्या है? इसके साथ में आपको गिवन है मेटल का सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है मेटल को, वो भी 3D सीरीज में से। ये आपने फाइंड आउट करना है मेटल को। गिवन क्या है? मेटल का बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर भी सेम यूजिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल से फाइंड आउट करते हैं। इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 5 और 5 इंटू 2 10 प्लस मेटल है जिसको फाइंड आउट करना है, आप इसको x ले लीजिए। यहाँ पर कितना है? 2, सो 2x प्लस 1 CO कंट्रीब्यूट्स 2, यहाँ पर कितने हैं? 3 2 जा 6, ये भी तो है 6 इंटू 2 12। अब देखो प्लस, अब क्या देखना होता है? कितने मेटल बॉन्ड है। जैसे अब यहाँ पर मेटल बॉन्ड कितने हैं? प्रीवियस एग्जांपल में क्या था? Mn डबल बॉन्ड Mn, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ था? 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर ऐड किया था 4। अब यहाँ पर क्या है? मेटल और मेटल में सिंगल बॉन्ड, सो यहाँ पर कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो प्लस 2। यूजिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना है। अब देखो यहाँ पर मेटल कितनी है? 2
और 2 मेटल के लिए हम कितना यूज करते हैं 36। ठीक है, अब देखो 10 + 2 12, 12 + 12 24, 24 + 2x is equal to 36. 2x is equal to 36 minus 24. 36 minus 24, that will be equal to 12. x की वैल्यू 6। अब देखो जो भी तुम्हारी मेटल होगी उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो कौन सी है 3D में? क्रोमियम। कौन सी मेटल है? क्रोमियम। कैसे? देखो 3D 5 4s 1, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6। इसका आंसर होगा क्रोमियम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।